राहुल तेजस्वी के बीच सब ठीक नहीं। कुछ भी दिक्कत होता है तो कम्युनिकेशन गैप के कारण ही होता है। यहाँ पर जब तेजस्वी यादव खुद दिल्ली जाते हैं, जो अभी राजद में एक तरह से कहिएगा तो सर्वे सर्वा है, कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी हैं, लेकिन दोनों में बातचीत नहीं होती है सीट शेयरिंग पे। महागठबंधन में महाकन्फ्यूजन। महागठबंधन ने 243 सीटों पर 254 उम्मीदवार उतारे। सीटों पर टकराव, तेजस्वी की चुप्पी। राहुल गांधी को लेकर कहा जा रहा है चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए आने की तिथि तय नहीं हुई है, लेकिन बंगाल चुनाव में वो प्रचार करेंगे, इसकी तिथि अभी आ गई है। नमस्ते, मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर देख रहे हैं आप। महागठबंधन में क्या सब कुछ ठीक नहीं है? क्या महागठबंधन में महाकन्फ्यूजन जैसी स्थिति है? क्योंकि चुनाव करीब है और इस बीच जिस तरीके का कन्फ्यूजन, जिस तरीके का सिर फुटौल आपस में दिख रहा है, उससे ये सवाल उठने लगा है। और सवाल ये भी उठने लगा है, क्या तेजस्वी यादव ने ये सब कुछ देखते हुए जानबूझकर चुप्पी साध ली है? क्या है चर्चा, क्या है इसके पीछे की वजह? तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी परितोष शाही हैं। सवाल यही है कि महागठबंधन में कन्फ्यूजन की स्थिति है। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा ये आया कि 10 से 12 सीटों पे पैरेलल उम्मीदवार उतार दिया गया, कहीं कांग्रेस राजद, कहीं राजद सीपीआई। तो क्या इससे फर्क पड़ेगा? देखिए, महागठबंधन में महाकन्फ्यूजन का स्तर यह हो गया है कि बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या मात्र 243 है। तो 243 पर एक गठबंधन की तरफ से टोटल 243 उम्मीदवार उतारे जाने चाहिए। जैसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको एनडीए कहा जाता है, उसने उतारा है 101, 101, 29 और 6। लेकिन महागठबंधन ने 243 सीटों पर 254 उम्मीदवार उतारे। मतलब 243 सीटों पर 254 उम्मीदवार। ये किस तरह का गठबंधन? सबसे पहले तो यहीं पर कंफ्यूजन का स्तर क्या है, असंतोष कितना है, टकराव कितना है, मतलब वर्चस्व की लड़ाई कितनी आगे तक जा चुकी है, यह आप समझ सकते हैं। जैसे कि आपको बता दें, राजद ने 143 सीटों पर इस बार उम्मीदवार उतारा है। ठीक है। राजद की तरफ से ऑफर दिया गया था कांग्रेस को कि आप 52 से 54 सीट पर उम्मीदवार उतारिए, लेकिन कांग्रेस ने पहले ही लिस्ट जारी कर दी और कांग्रेस ने 61 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है। सीपीआई-एमएल, जिसे पिछली बार 19 सीटें दी गई थी, तो उसका प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहा था। 19 में 12 जीते थे, इसलिए इस बार उसने भी ज्यादा सीटों की मांग की थी। इस बार उसने 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। सीपीआई 9 सीटों पर उम्मीदवार है। सीपीएम 4, मुकेश सहनी की वीआईपी जो 60 सीट मांग रहे थे और डिप्टी सीएम का पद मांग रहे थे, 15 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। और अन्य छोटे कुछ जैसे एक और पार्टी है जिसको वीर का है, पान समाज की जो पार्टी है, जो आईपी गुप्ता ने जिस पार्टी का बनाया था, उनके लिए भी 3 सीट रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं, सबको जोड़िएगा तो 243 से काफी आगे बढ़ जा रहा है। ऐसे में 12 से 13 सीट मान लीजिए ऐसे है जहां पर एनडीए के लिए फाइट पहले ही एकदम आसान हो गया है। मतलब अगर कांग्रेस राजद दोनों के वोटर एक ही होंगे, अगर अपने में वो लोग बंटवारा होगा तो फायदा तीसरा नहीं उठा लेगा सीधा। तो एनडीए के लिए इस चुनाव में आसान जो रास्ता बनाने के लिए उनको मेहनत करना पड़ता, महागठबंधन वाले ही मेहनत करके दे रहे हैं कि भैया तुम लोग इतना सीट पहले ही जीत लो, अब 230 के करीब सीट होगा, उस पे हमको अपना मेहनत करना। तेजस्वी और राहुल वॉकओवर दे दिए हैं कि भाई जाओ, जीत जाओ। हाँ, राहुल गांधी के लेकर एक और चीज कहा जा रहा है। हाँ, एक खबर है, एक खबर ये है कि राहुल और तेजस्वी में बातचीत बंद है। कांग्रेस के बड़े नेताओं में और आरजेडी के बड़े नेताओं में बातचीत बंद है। क्या कम्युनिकेशन गैप के कारण ही इस तरह की स्थिति हुई है? संवादहीनता इसको कहते हैं। क्या स्तर इतना ऊपर है कि आप देखिए होइएगा, चिराग एक समय काफी नाराज थे, जीतनराम मांझी नाराज थे, उपेंद्र कुशवाहा नाराज थे। खबर तो ये भी आई कि जदयू के भी शीर्ष नेता नाराज हैं। बिल्कुल। लेकिन सबसे बात किया गया, अमित शाह खुद यहाँ पर 72 घंटा रहे, सबसे उन्होंने बातचीत की। उन सीटों के उम्मीदवार को भी बुलाए जहां पर टकराव की स्थिति बन रही थी, जैसे अलीनगर हो गया, ऐसे कई सीट है जहाँ पर लग रहा था कि अब इस बार नए उम्मीदवार को पुराने जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनके कारण दिक्कत होगी। अमित शाह ने उनको फोन करके बागी उम्मीदवार जिसको कहते हैं, मतलब एक तरफ ये देखिए कि अमित शाह बागी उम्मीदवार को फोन कर ले रहे हैं, बुला के मिल रहे हैं, अपना गाड़ी भिजवा के बुला रहे हैं, और एक तरफ तेजस्वी और राहुल गांधी बातचीत बंद है। तो ये स्थिति है। तो वही बता रहा हूँ कि
एक तरफ चिराग पासवान का क्या मांग था नहीं मांग था वो पता नहीं, वो एक इंटरव्यू किसी चैनल को देने में बोले थे कि मैंने 38 सीटों की एक सूची जारी दी थी, मतलब इस जो समन्वय के लिए, उसमें से मुझे मनपसंद 29 सीटें मिल गई है। मतलब 38 से 29 पे आ गए, वो बातचीत से ही आए हैं ना। वो भी चाहते तो डिप्टी सीएम, कोई बड़ा मंत्रालय, कुछ ही मांग सकते थे, लेकिन बातचीत करके सब कुछ को रखा गया है कि चुनाव के परिणाम आने दो भैया, जो भी होगा मिलकर देख लेंगे। लेकिन इधर क्या है, एक तरफ कांग्रेस कह रही थी मुझे 70 सीटों से कम मंजूर नहीं है, मुझे 2 डिप्टी सीएम चाहिए। मुकेश सहनी ने जब कहा कि मुझे 60 सीट और 1 डिप्टी सीएम पद चाहिए, तो कांग्रेस ने कह दिया था 70 सीट और 2 डिप्टी सीएम पद चाहिए। इस तरह से अगर आप देखिएगा तो शुरुआत से ही महागठबंधन में महारार चल रहा था। महागठबंधन में महारार बताइए, जोड़िएगा 144 सीट से कम पे राजद नहीं चाह रही थी लड़ना, 70 कांग्रेस, 60 वीआईपी, 243 से ऊपर तो तब भी थे, और जब सीट शेयरिंग हो गया अब भी है। मतलब जो शुरू में परेशानी थी वो घटी नहीं, उस पर कोई काम नहीं किया गया, और काम किया भी गया तो अंजाम तक काम नहीं पहुंचा है। आप जिस संवादहीनता की बात कर रहे हैं उस कड़ी में खबरें ये भी निकल के सामने आई कि तेजस्वी दिल्ली गए थे मुलाकात करने राहुल गांधी से, मुलाकात नहीं हो पाई, और उधर वो दिल्ली पहुंचे और इधर लालू यादव सिंबल बांटने लगे। हालांकि तेजस्वी आते हैं आनंद फानन में सिंबल वापस करवाते हैं, लेकिन उसके ठीक अगले दिन मुकेश सहनी ने सिंबल बांट दिया, उसके 1-2 दिन बाद कांग्रेस ने सिंबल बांट दिया, 48 लोगों की सूची जारी कर दी। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही तय नहीं हुआ, कम्युनिकेशन गैप एक बड़ा वजह है इसके पीछे। अच्छा, अब अगर बात की जाए कि राहुल गांधी को लेकर भी खबरें हैं, सुनने में आ रहा है कि दिलचस्पी ही नहीं ले रहे हैं बिहार चुनाव में। अब वो आपने कहा था कि तेजस्वी जब राहुल गांधी से मिलने दिल्ली गए थे तो वहां पर क्या करने गए होंगे? एक ही चीज करने गए होंगे कि भैया आप जो 60 सीट मांग रहे हैं या 70 सीट मांग रहे हैं उसमें थोड़ा कम कीजिए, नए दलों को हमने जोड़ा है तो कुछ हमारा भी कम होगा, कुछ आपका भी कम होगा, मिलजुल कर बांट लेंगे। लेकिन वहां पर गए तो उनको बता दिया गया, ऐसी खबरें हैं जो बता दिया गया कि चर्चा में है ये बातें, राहुल गांधी के पास समय नहीं था। उन्होंने कहा कि हमने बिहार चुनाव के लिए हमारे जो भी निर्णय होगा वो कृष्णा लावरू, राजेश राम जो कहेंगे उस पर हम लोग विचार करेंगे, आपको जो बात करना है, जो डील करनी है आप उनसे बात कीजिए, उसी पर मैं मुहर लगाऊंगा, और बाकी के लिए केसी वेणुगोपाल इनके जो है नेता वो है। तो यहाँ पर जब तेजस्वी यादव खुद दिल्ली जाते हैं, जो अभी राजद में एक तरह से कहिएगा तो सर्वे सर्वा है, कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी है, लेकिन दोनों में बातचीत नहीं होती है सीट शेयरिंग पे। आप एक चीज देखिए, इधर राहुल गांधी का इंटरेस्ट घटा है, बिहार चुनाव को लेकर वो इंटरेस्ट उनमें था। इंटरेस्ट ऐसा था कि बिहार में थे, वोटर अधिकार यात्रा दिन रात लगे हुए थे, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, देश भर के शीर्ष नेताओं को बुलाया गया, सीएसी के बिहार में आजादी के बाद पहली बार। तो इंटरेस्ट ऐसा था नहीं कि जो शुरू से न दिखे, लेकिन बाद में संवादहीनता, कुछ भी दिक्कत होता है तो कम्युनिकेशन गैप के कारण ही होता है। यहाँ पर कम्युनिकेशन हुआ नहीं। आप खुद ही देखिए, तेजस्वी यादव पर जैसे ही IRCTC वाला जो केस का जो ये सवाल भी था अगला कि क्या तेजस्वी यादव डर गए हैं, क्योंकि चार्जशीट के बाद अगर आप तेजस्वी के रुख को देखेंगे तो चुप्पी साध लिए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, आउट ऑफ फ्रेम है, बिल्कुल कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। अब आप देखिएगा कि बिहार बीजेपी के नेता हो गए, जदयू के नेता हो गए, कांग्रेस के नेता हो गए, वीआईपी के नेता हो गए, सभी बड़े के बड़े नेता डेली कहीं न कहीं मीडिया में दिखाई दे रहे थे, बयान दे रहे थे, बता रहे थे कि क्या चल रहा है, क्या प्रोग्रेस हुआ है हमारे गठबंधन में, कितनी सीटें फाइनल हो गई, सब कुछ बताया जा रहा था। तेजस्वी यादव कहाँ थे? वो भी ऐसे समय में जब ये खबरें चलने लगी कि महागठबंधन में टूट है, महागठबंधन में फूट है, कुछ नहीं बोले, वो उस पे आना चाहिए था, डिफेंड करना चाहिए था कि भाई ऐसी स्थिति नहीं है, सब सही है, लेकिन कहीं से न कांग्रेस के कोई बड़े नेता दिखे और तेजस्वी तो दिखे ही नहीं, आउट ऑफ फ्रेम। अच्छा, थे ही नहीं। अब आखिर का सवाल कि चलिए अब तो ये महा कंफ्यूजन हो गया। एक और चीज बता दें, इसमें मैं जोड़ देता हूँ कि राहुल गांधी को लेकर कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव को लेकर वो जब जो चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए आने की तिथि तय नहीं हुई है, लेकिन बंगाल चुनाव में वो प्रचार करेंगे, इसकी तिथि अभी आ गई है, और बिहार के लिए कोई अभी तिथि नहीं। तो इस पर हमने डिजिटल में हमने खबर भी चलाया था कि बिहार चुनाव में इंटरेस्ट नहीं ले रहे राहुल गांधी। ये बड़ी बात है। यहाँ प्रचार प्रसार के डेट आने से पहले ही बंगाल के लिए डेट हो गई जारी, जबकि बेहद कम दिनों में बिहार का चुनाव अगर आप देखेंगे तो आनंद फानन में सब कुछ हो रहा है, बीच में त्योहार भी है। अच्छा, ऐसी स्थिति में हम ये जानना चाह रहे थे कि जो स्थितियां बनी हैं क्या असर होगा, क्या महागठबंधन या तेजस्वी को लेकर एक जो माहौल क्रिएट किया गया था कि हो सकता है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए, हो सकता है कि महागठबंधन ज़्यादा सीटें जीत जाए, तो अब गड़बड़ाता हुआ दिख रहा है, क्या मामला? देखिए, जब आपका घर मजबूत रहेगा ना तभी आप सीना ठोक के कह सकते हैं कि इस बार हम
सामने वाले को परास्त कर देंगे, बिल्कुल। सामने वाले पर भारी पड़ेंगे। ऐसा नहीं था कि एनडीए में सब कुछ सही था, काफी उठापटक हुआ। नित्यानंद राय 4 बार चिराग पासवान के घर गए, बिल्कुल 24 घंटे में। 24 घंटे में। उपेंद्र कुशवाहा खुद बोल चुके थे नथिंग इज वेल इन एनडीए, नॉट वेल इन एनडीए। हाँ। उसके बाद उन्हें दिल्ली बुलाया गया, अमित शाह ने उनके साथ बैठक की, चर्चा की, उनको बताया गया कि आप 6 सीटों पर लड़िए। जीतन राम मांझी अलग 15 ग्राम मांग रहे थे, दे दो केवल 15 ग्राम रख लो, अपनी धरती तमाम। जदयू और बीजेपी का अपना सब कुछ सेटल था। इस सब के बावजूद अगर उसने अपने घर को मजबूत कर लिया है और ये मजबूत नहीं कर पाए, तो बिहार की जनता को भी देखने को मिल रहा है कि कौन कितना व्यवस्थित है, और पूरा समीकरण भी इन लोग का खराब हो गया है। आज संजय जो झा है, कार्यकारी अध्यक्ष है जदयू के, उन्होंने कहा है जो अपना गठबंधन को ठीक से संभाल नहीं पाए, वो 13 करोड़ जनता के आशाओं को, उनके उम्मीदों पर कैसे खड़ा उतर पाएंगे। उनका कहना था ऐसी अगर सरकार आ भी जाए तो बाद में मंत्रालय को लेकर झगड़ा होगा, यह मंत्रालय हम लेंगे, यह मंत्रालय हम लेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे। यह झगड़ा देखने के लिए बिहार की जनता तो वोट नहीं करेगी। फिर उनका कहना समस्याओं का समाधान कैसे होगा। बिल्कुल। चलिए, तो महागठबंधन में ये जो महा कन्फ्यूजन है, इसका क्या असर हो सकता है, इस पे आपकी क्या राय और प्रतिक्रिया है वो जरूर बताइएगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है, बीच में दिवाली और छठ जैसा महत्वपूर्ण त्यौहार भी है। तो ऐसी स्थिति में अब तक भी सब कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है, अब तक भी सब कुछ को ठीक नहीं किया जा सका है, और ना महागठबंधन के बड़े नेताओं ने कुछ वैसा मैसेज दिया है कि ऑल इज़ वेल। अभी भी वहीं लग रहा है कि नथिंग इज़ वेल इन महागठबंधन। बाकी आप भी अपना राय और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।